रात का समय था। मिडिल ईस्ट के कई शहरों में लोग सो रहे थे। तभी अचानक आसमान में तेज सायरन बजने लगे और कुछ ही सेकंड बाद दूर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकलने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया को पता चल गया कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब खुली जंग में बदल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। इस पूरे संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल हो गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और हथियारों के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इन हमलों के बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की जो इजराइल की तरफ बढ़ने लगी। आसमान में एक साथ इतने ड्रोन और मिसाइलें देखना किसी डरावने फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी, यह असली युद्ध था। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत सक्रिय कर दिया, जिसे दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है। इस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कई धमाके अलग अलग शहरों में सुनाई दिए। इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में डर का माहौल फैल गया। खासकर दुबई जैसे बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दुबई दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक और पर्यटन शहरों में से एक है। यहाँ हर दिन लाखों लोग काम करते हैं और यात्रा करते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद वहाँ के लोगों के मन में भी डर बैठ गया, क्योंकि अगर यह जंग और बढ़ती है तो मिडिल ईस्ट का कोई भी शहर सुरक्षित नहीं रहेगा। इस पूरे मामले में एक और देश का नाम बार बार सामने आ रहा है और वह है इंडिया। इंडिया के इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध है। साथ ही इंडिया के लाखों नागरिक मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। अगर यह युद्ध और बढ़ाया तो सबसे पहले असर इन्हीं लोगों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह युद्ध और बड़ा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगर यहाँ युद्ध बढ़ा तो तेल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ छोटा संघर्ष भी कई बार बड़े युद्ध में बदल चुका है, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया चिंतित है, क्योंकि अगर इस युद्ध में और देश शामिल हो गए तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। आज लाखों लोग टीवी और इंटरनेट पर एक ही खबर देख रहे हैं, ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट की जंग। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा या फिर दुनिया धीरे धीरे एक और बड़े वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय पूरी मानवता के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। אזור שאולי צריך You're at the impact site. הכי יפה הזאת.